सारे विस्तार को छोड़कर उड़ चलती हूँ सार में, परम के धाम में, निर्वाण धाम में। आह्वान करती हूँ बाबा का, मीठे बाबा, ए सुप्रीम शिक्षक, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों ही सब्जेक्ट में हमें संपूर्ण स्कॉलरशिप देने के लिए, पास विथ ऑनर बनाने के लिए, हमें आप समान बनाने के लिए आ जाओ मीठे बाबा। सर कुछ नहीं करना, आपके बच्चों को सिर्फ अंगुली देनी है। करण करावन हाथ तो बाबा आपको, आ जाओ। आ रहे हैं नीचे की ओर, भागीरथ का आधार लिए इस दुख के रावण के साम्राज्य में, बिल्कुल हमारे सन्मुख हिस्ट्री हॉल में वही आवन जावन का चक्र शुरू हो गया। फिर से बाबा आ गया सामने। अनुभव करे कौन पधारे हैं, जो भगवान जिसके लिए अखियां तरस गई थी, आंखें सूख चुकी थी रोते रोते, पत्थर बन चुकी थी बुद्धि भटकते भटकते, स्वयं वो भगवान 5000 साल के बाद मेरे सन्मुख है। मैं क्या करूं और क्या ना करूं, निहारती रहूं कि सुनती रहूं, कि उसके प्यार में खोती रहूं। अपने मन बुद्धि संस्कार को उनको सौंप देती हूँ। जैसे चलाओ, जो करवाओ, जो सिखाओ बाबा, सब कुछ आपका अर्पण है। शुक्रिया मीठे बाबा, आपकी सेवा आपको अर्पण। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 4 सितंबर के महावाक्य हैं, जहां वैसे पूरी ही मुरली देखा जाए तो बाबा ने 2 दुनिया इतनी स्पष्ट क्लियर कर ली है कि रावण राज्य में क्या होता है और राम राज्य में क्या होता है ना। और हम आए ही हैं निर्विकारी बनने के लिए, तो विकारों का कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। और ये कौन सी पढ़ाई है, तो बाबा ने यहाँ 2 तो उत्तर दिए हैं, लेकिन हम सबको ये चिंतन करना है, पॉइंट्स भी बतानी है। ये पढ़ाई कौन सी पढ़ाई है ना, वो सभी बताएंगे अभी। फिर बाबा ने बोला है धर्मराज बनकर, सावधानी भी दी है कि अगर निर्विकारी बनकर भी विकार में गए तो क्या क्या होता है। एक नई पॉइंट भी है बाबा की आज की मुरली में। वरदान स्लोगन भी बहुत अच्छे हैं, अव्यक्त इशारा भी बहुत पावरफुल है। तो आप सभी बताएं। वैसे पूरी ही मुरली ज्ञान 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 से भरी हुई आज बाबा ने ज्ञान के सब्जेक्ट को बहुत एम्फोसाइज किया है आज की वाणी में, है ना। धारणा सेवाएं हैं, लेकिन मेन ज्ञान है आज। तो आज की मुरली का मेन सब्जेक्ट ज्ञान रहा। देखते हैं आज बाबा और क्या कहते हैं, आप सभी बताएं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। ओके जी, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं यह वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बीज रूप है भगवान, वही रचना रचते हैं। पहले पहले रचते हैं देवी देवताओं को, फिर वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते हैं। पहले एक धर्म एक राज्य था, सुख ही सुख था। मनुष्य चाहते भी है विश्व में शांति हो, वह अभी हम स्थापन कर रहे हैं। अभी बाकी सब खत्म हो जाएंगे और थोड़े ही रहेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। अभी कलियुग का अंत है, फिर सतयुग आएगा। पुरुषोत्तम संगम युग है, इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा काम का भूत, क्रोध का भूत और लोभ का भूत, यह सबसे कड़े भूत है। इनमें मुख्य है देह अभिमान का भूत। तो यह रावण राज्य है ना। तो बाबा ने कहा कि निर्विकारी बन। अगर अगर कोई को विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं कि तुमने तो काला मुंह कर दिया। और गीता में भी लिखा है कि भगवान उवाच, काम महाशत्रु है। तो ऐसे नहीं कि दुख सुख भगवान देता है। अरे भगवान बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे देगा।
वह तो कहते हैं मैं सुख का वर्षा देता हूँ। तो भारत कितना सार्वेंट था, अभी तो इन सार्वेंट है। सतयुग में 100% सार्वेंट, कलयुग में 100% इन सार्वेंट। तो यह खेल बना हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा कहे कि यहाँ वह वजीर आदि होते नहीं, सतयुग में वजीर कोई होते नहीं, और यह वजीर होते हैं, क्योंकि यह वजीर बेअक्ल है। और तो वजीर भी ऐसे तमो प्रधान पतित है। तो पतित को पतित मिले, कर कर लंबे हाथ, कंगाल बनते जाते हैं, कर्जा उठाते जाते हैं। यहाँ का वजीर कर्जा उठाते जाते हैं, कंगाल बनाते हैं। ओम शांति। बाकी सभी बताए फटाफट। चुप है सभी। शांति। बाबा ने कहा है कि द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते हैं, द्वापर से कलयुग तक। और बाबा ने इसके लिए यह भी कहा था कि 5 विकार जो चलते हैं ना, वो ऐसे जैसे कि 5 मंजिल से गिरने जितना है। और जैसे आज के वरदान में भी कहा था कि हमारी अपनी कमजोरियां ही माया का आह्वान करती है। तो इसका यही है कि हमें अपने अंदर से ये जो 5 विकार है, क्योंकि हम कहते हैं ना दीदी कि माया आ गई, माया आ गई। तो जब मैंने ये पॉइंट पढ़ा तो मुझे इतना टच हुआ कि हमारी अपनी कमजोरियां ही माया का आह्वान करती है। तो मतलब हम बोलते माया आ गई, माया कोई थर्ड पर्सन नहीं है, वो देखा जाए तो हम ही है माया, मतलब माया हम ही है। तो हमारे अंदर ये जो 5 विकार है वही माया है, और हम खुद उसका आह्वान करते हैं। फिर हम बोलते हैं बाबा माया आ गई। तो वो चीज हमें पहले अपनी कमजोरियों को पूरी तरह से हटाना है। ओम शांति। शांति। हम बाबा कहते हैं ये जो मोडम आत्माएं हैं, जो एरोप्लेन आदि हैं, वो 100 वर्ष जो अभी के हैं अभी से ही बने हैं। मनुष्य समझते हैं साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया है, परंतु यह है रावण का स्वर्ग। और कलयुग में माया का पॉम्प तुम्हारे पास मुश्किल आती है। और बाबा ने कहा गंगा को पतित पावनी समझते हैं, कुएं से पानी निकला उसको भी गंगा का पानी स्नान करते हैं समझ के। तो गुप्त गंगा समझते। तो तीर्थ यात्रा पर वह कोई पहाड़ी पर जाएंगे तो उसको भी गुप्त गंगा कहेंगे, इसको कहा जाता है झूठ। बाबा ने आज स्वर्ग और कलयुग और सतयुग उसका बहुत ही सारा इसमें अलग अलग टाइप के टॉपिक्स है तो बाबा ने बताए हैं। हमने कहा ऐसे नहीं, दुख सुख भगवान देते हैं, पर भगवान बेहद का बाप है तो वो कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकता है। और निर्विकारी बन अगर कोई विकार में जीते तो बाबा लिखते हैं तुमने काला मुंह या गोरा मुंह होना मुश्किल है, तो 5 मंजिल से गिरने समान है। तो हड्डियां टूट जाती हैं। तो गीता में भी है कि भगवान वाच काम महाशक्ति है। तो मैंने कहा काम का भूत, क्रोध का भूत और लोभ का भूत, ये सब बड़े से बड़े भूत हैं। रिपीट हो गया, देह अभिमान है, ये बहुत ही बड़ा भूत है। और सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, पर हम भारतवासी ही हैं देवी देवता हैं, जो किसी ने 82, किसी ने 83 और किसी ने 84 जन्म लिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है तुम सतो प्रधान बनते हो तो सत्युग में जाओगे, और दूसरे सतो प्रधान बनकर परम धाम में जाएंगे। फिर बाबा ने कहा निर्विकारी जो राजाएं होते हैं, विकारी राजाएं होते हैं, वो निर्विकारी राजाओं की पूजा करते हैं, यानी द्वापर से उसकी पूजा करते हैं। फिर अपने को देवी देवता कहलाने के लायक नहीं रहे, इसलिए हिंदू कहते हैं। फिर बाबा ने ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे कि अभी तुम्हारे अंदर भी विकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेहद के बाप के पास तुम आए ही हो विकारी कार्य बनने के लिए। फिर भी अगर विकार में जीते हो तो बाबा कहेंगे तुमने चाहिए। और फटाफट 1 मिनट भी पोज ना हो। और क्या कहा बाबा ने?
ओम शांति। स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। अंदर में काम, क्रोध आदि जो भी भूत प्रवेश है उन्हें निकालना है। अब एब्जॉर्ट को सामने रख कर पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। ओम और शांति। बाबा ने आज सेवा की पॉइंट बताया कि जो भी पास विद ऑनर आत्माएं होंगी वही स्कॉलरशिप लेंगी, और हमारे में जो भी अच्छी थी पवित्र बन और दूसरों को बनाएंगी तो वो प्राइज लेती। बाबा ने कहा, बाबा इस रथ द्वारा बेट समझाते हैं, उनके बाजू में आकर बैठते हैं, तो हमको पढ़ा नहीं लेते, तो यह भी पढ़ते हैं, हम सब भी स्टूडेंट। ओम शांति। आज बाबा ने माला का राज समझाया है। जो ऊपर फूल है वो शिव बाबा है, और जो दो मणके है वो युगल है जो पवित्र रहते हैं, और जो 108 मणके है वो बाबा के बच्चे हैं जो निरंतर बाबा की याद में रहते हैं। उसको द्वापर युग से भक्ति मार्ग में सब भक्त लोग उसका सिमरन करते हैं। और बाबा ने आज कहा है कि माया के छत्र छाया से निकलने के लिए परमात्मा की याद के छत्र छाया के नीचे हो तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जो संपूर्ण बन औरों पे भी पढ़ाएंगे तो उच्च पद भी पाएंगे और लाखों सेंटर्स हो जाएंगे और सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे। ओम शांति। आज बाबा ने वरदान में एकदम से लॉजिक बताया है। जैसे हम बाबा की याद के छत्र छाया के नीचे रहेंगे तो सदा सेफ अनुभव करेंगे, और माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। तो छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह रहेंगे। तो अगर कोई भी फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। तो बाबा ने कहा, देखो खुशी गुम हुई तो कमजोर हो पड़ेंगे, तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमजोरी ही माया का आह्वान करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देती है। पता छत्र छाया के, इसलिए आज हमें बस निरंतर मीन्स ये एक योग की पॉइंट है कि बाबा की छत्र छाया के नीचे रहना है, ताकि हम खुश रहें, बेफिक्र बादशाह रहें। अगर कोई भी फिक्र होगी मीन्स माया आ जाएगी, हमारी खुशी गुम हो जाएगी और हम कमजोर हो जाएंगे। तो स्लोगन एकदम हटके बाबा ने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल बताया कि समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन का जो हमारा लूज स्क्रू है उसको टाइट कर सदा अलर्ट रहना। और बाबा ने प्रश्न में पूछा है कि ये पढ़ाई किस चीज तरह की है ना, तो क्या कहेंगे उसमें। बाबा ने तो 2 उत्तर दिए हैं और हम क्या कहेंगे उसको। कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं बाबा, तो ये कौन सी पढ़ाई है बोलो। ओम मनुष्य से शांति। देवता बनने पढ़ाई की पढ़ाई। मनुष्य से देवता बनाने की। ओम शांति। हाँ, और डिम्पल बेन। दीदी ने बताया जैसे मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई, राजयोग की पढ़ाई, हाँ, संस्कारों को परिवर्तन करने की पढ़ाई है। जो संस्कार हमारे अपने संस्कार थे लेकिन वो संस्कार किसी न किसी कारण से लुप्त हो गए, नीचे चले गए। जैसे वो एक एग्जाम्पल है ना, जब विवेकानंद जी वहां गए तो गीता को सबसे नीचे रखा गया, बाकी सारे शास्त्रों को ऊपर रखा गया। तो अपने आप गीता को हटा ली गई तो सारे शास्त्र नीचे आ गए, गीता ऊपर आ गई। ऐसे हमारे जो देवी देवता संस्कार थे, हमारी कलाएं थी, वो सारी कलाएं बाबा क्या करा, जीवन जीने की कला सिखाने आए हैं। हाँ, तो इसी पढ़ाई के माध्यम से तो बाबा फिर से उस धूल भरे जो जो संस्कार हमारे हैं पर वो धूल मिट्टी में लिप्त हो चुके। कौन सी धूल मिट्टी? देह अभिमान की धूल मिट्टी, हाँ, 5 विकारों की धूल मिट्टी, लोगों के साथ जो हमारे 63 जन्मों के हिसाब किताब है उसकी धूल मिट्टी,
ड्रामा के अंदर जो हमारा पार्ट वापस लास्ट जन्म में दुख लेने का, और तभी दुख मिलेगा जब बाबा मिलेगा, नहीं तो दुख नहीं मिलेगा तो बाबा कैसे मिलेगा। तो वो सारे संस्कारों का ऐसा जमावड़ा इकट्ठा हो गया, एक तरह से महल बन गया। तो बाबा इस पढ़ाई के माध्यम से हमें ये सब कुछ सिखाने आया, सब कुछ आदि मध्य अंत की नॉलेज, ताकि बच्चों के मन में संशय बिल्कुल भी ना रहे। हम भगवान जो 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 भगवान जानता है सब कुछ खाली करता है इस पढ़ाई के माध्यम से, सब कुछ ऐसा ऐसा महान है वो कि उसकी महानता के आगे हम कुछ भी नहीं है, कि इतना कुछ भी भगवान अपने बच्चों के सामने एक एक चीज पढ़ाई के माध्यम से बता देता, सारा राज खोल देता है। अच्छा, ओम शांति। इस पढ़ाई से सत्यवी राजधानी स्थापित हुई। अपने चिंतन से और बताएं, जैसे डिम्पल जी ने ये बताया। सरिता बनने की पढ़ाई है, अपने आप को सुधारने की पढ़ाई है, सबके साथ एडजस्ट करके तालमेल करके कैसे चलना है, इसकी पढ़ाई है। भगवान को पहचानने की जी शीतल बहन बताओ। ये पढ़ाई है राजाओं का राजा बनना। ओम शांति। इस पढ़ाई से पहले तो हम अपने आप को भी नहीं जानते थे। हाँ, तो सबसे पहली पढ़ाई तो बाबा ने राजयोग के माध्यम से यही सिखाई है कि तुम कौन हो। सबसे पहले ये तो जानो तुम कौन हो। इस पूरे माया के सर्कल में तुमने अपने आप को ही भुला दिया, तो मुझ तक कैसे पहुंच सकते हो। हाँ, मेरी बातों तक कैसे पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया। तो आत्मिक पढ़ाई पढ़ाई जा रही है अभी। और कैसी पढ़ाई है? जैसे बाहर देखा जाए तो जो गुरु होते हैं, जो बाबा सदा बताते हैं कि गुरु क्या करते हैं, एक एक मंत्र तो अपने पास रखते हैं, है ना। सब कुछ अपने शिष्यों को नहीं सिखा देते। तो यहाँ बाबा कोई राज नहीं रहने देता। जैसे अभी डिम्पल बहन ने बोला, वो ऐसा है, इतना निरहंकारी है। क्यों निरहंकारी है ना। तो आज जब हम सुबह योग कर रहे थे तो बहुत सारी देखो परिस्थितियां, पेपर्स सबके निरंतर चलते होते हैं, तो हमारे भी चल रहे हैं। तो जब सोच रहे थे तो बाबा के पास जब परम धाम में गए, हम 5 बजे के बाद गए, तब तक हम सूक्ष्म वतन में योग कर रहे थे। और जैसे ही वहां गए बाबा के पास, तो सब बातों से उपराम होकर बाबा कैसा बैठा है, सबको इतना प्यार करता है, इतना दुलार करता है, इतना इतना सिखाता है, समझाता है। फिर भी बच्चे नहीं मान रहे, नहीं कर रहे हैं, भूल रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा इतना न्यारा और प्यारा। क्या अवस्था और क्या स्टेज बाबा की, इतनी हाई स्टेज है ना, जो कंपेरेटिव तो है ही नहीं हमसे, तो कहीं ना कहीं हम तो कंपेयर हो ही नहीं सकते बाबा के साथ। लेकिन वो भगवान खुद भगवान आया है, अपने समान बनाने आया है, और अपने समान बनाने के लिए ये पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो बहुत ही, ये जितना गहराई में जाकर उसको महसूस करेंगे ना, कि नहीं कितने हम लकी है। बाबा ने कल भी कहा, बाबा आज भी कह रहे हैं कि तुम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हो। मतलब अगर इससे भी कोई बड़े शब्द होते तो बाबा भी बताते और हम बच्चे भी बताते, है ना। कि नहीं, ये पद्मा पदम शब्द तो बाबा बहुत छोटा लगता है। मतलब क्या देख लिया आपने हमें, और आपने हमें चुन लिया, है ना। कि कहाँ दुनिया कैसे भटक रही है विचारों को। हम देखते हैं ना अपने आप को जब दूसरों के बीच में, तो आत्माओं को टाइम पास करना होता है, वो कोई सीरियल देखते हैं, कहीं बातें करते होते हैं, इधर की उधर की, पर चिंतन प्रदर्शन ये करते हो। और हमारे पास समय कम पड़ रहा है, क्योंकि हम इतने काम दिए हैं बाबा ने। मतलब भाई अव्यक्त वाणियां पढ़ो, साकार वाणी का चिंतन करो, उसको लिखो, होमवर्क करो, ये करो, योग में इतने इतने अभ्यास करो। मतलब विश्व परिवर्तन का कार्य बाबा हमारे द्वारा करा रहा है, हमें गुप्त रखकर। हाँ, तो चारों ही ओर से जितने पेपर आते हैं, हर आत्मा उस पेपर को पास करती है, पार करती है, सहन भी करती है, वो सीखती भी है, अनुभव की अथॉरिटी भी बनती है। मतलब हम चलते फिरते अनुभव की पाठशाला बन गए हैं। तो एक एक पेपर इतना प्यारा लगता है, जैसे हाँ उस वक्त मन में हलचल भी होती है, ऐसे नहीं कि अचल अडुल बन गए हैं, लेकिन ये मन की हलचले है ना, हलचल हलचल होते होते जैसे एक महान भूकंप आएगा और फिर ये सब कुछ नीचे
चला जाएगा और फिर जो नई दुनिया आएगी। ऐसे जब हमारे मन में भी हलचल होती है ना, उन सारी हलचलों के बाद फिर जो ज्ञान का निष्कर्ष निकलता आता है, वाह! जैसे कोई मीठी चीज, फेवरेट चीज हमने खा ली, मतलब इतना रस अंदर से निकलता है, क्योंकि वो पीस 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 करके घुट घुट करके हम में से बाहर निकला है ना? फिर वो ज्ञान का निष्कर्ष, फिर वो ज्ञान का चिंतन, फिर बाबा क्या कहता है, बाबा क्या कर रहा होता अगर बाबा मेरी जगह होता तो, फिर वो जो निकलता है और फिर जो हमारा अनुभव बन जाता है और फिर हमें जो विजय मिलती है, तो वाह! मतलब ये पढ़ाई नहीं होती, है ना? ये पढ़ाई नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, मतलब इसलिए पहली महिमा ही बाबा ने बोला, वैसे पतित पावन, है ना? लेकिन जब देखो तो पहली महिमा क्या होती है? भाई ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर आकर ना खुद से मिलाता, हाँ, ना हमें अपने आप से मिलाता, ना भगवान से मिलाता, तो क्या दुनिया थी हमारी? कुछ भी तो नहीं थी। ऐसे ही घूम रहे होते, ऐसे ही रो रहे होते, ऐसे ही मतलब साधारणता से जी रहे होते। अब बाबा कितना महान, कितना ऊंचा बना रहा है ना, कि पूरे कल्प में हमारे जैसी ऊंची आत्माएं नहीं है। तो ये ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं है, ज्ञान ही बाबा है, ये पढ़ाई ही बाबा है ना? तो जिसको कहते हैं ना, बहुत बार हमने ये कहा है, बाबा कहता है कि भाई मुरली से प्यार है तो मुरलीधर से प्यार है ना? मुझे बाबा के प्रति कितना प्यार है, कितना रिगार्ड है, अगर मुझे ये बताना है तो मुझे पढ़ाई की और डेप्थ में जाना पड़ेगा, इतनी गहराई में जाना पड़ेगा। और कहाँ से लाएंगे वो गहराई? वो गहराई का एक ही दरवाजा है, बहुत ध्यान से सुनना सभी। हम जितनी महसूसता करेंगे, देखो भक्तों में, भक्ति काल में हमने क्या किया, हमारे भाव भावनाएं थे, है ना? लेकिन हमारे पास ज्ञान नहीं था। लेकिन हम ही वो भक्त आत्माएं हैं, जैसे मीराबाई ने जो भक्ति की, क्या हमारी जितनी भक्ति की होगी? उन्होंने जो भक्ति की ना, हमने तो उनसे भी बहुत ज्यादा भक्ति की। तो उस भाव भावना को लेकर हमारे अंदर वो स्टोरेज है, यहाँ पड़ा है हमारे अंदर। आज ज्ञान के साथ उन दोनों को मिला दो, है ना? जैसे सिकंजी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, फिर नींबू डालते हैं, पानी डालते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो, थोड़ा सा मसाला डाल दो, कितना मस्त लगता है। जैसे एक रंग के अंदर दूसरे भिन्न भिन्न रंग मिलाए जाते हैं, तो कौन सा नया रंग बन जाता है। तो वैसे भाव भावनाओं के साथ जब हम परमात्मा ज्ञान को मिक्स करते हैं, उसको रियलाइज करते हैं, उस महसूसता का दरवाजा जब खोलते हैं अपनी बुद्धि का, हाँ? बुद्धि का दरवाजा तो बाबा ने आते ही खोल दिया, लेकिन अपने भीतर की महसूसता कि कौन मिला है, मैं कहाँ देख रही हूँ, मुझे, हम क्यों किसी से भीख मांगे, मुझे समझो, मुझे प्यार करो, मुझे सुख दो, मुझे शांति दो, मेरे से मिलो। तेल लगाने जाए सब, सागर मिल गया है, सागर। और बोल रहा है भीग जाओ बच्चे, समा जाओ बच्चे, खो जाओ मेरे में, जो चाहिए वो ले लो, जितना लूटना हो लूट लो। और हम देहधारियों की तरफ देखे बैठे हैं, सागर के किनारे बैठे हैं और देहधारियों को देख रहे हैं, है ना? तो अब हमें अपने आप को ये महसूस कराना है कि ये पढ़ाई नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है। और एक समय ऐसा आएगा कि हम पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगे, एक समय ऐसा आएगा क्लास में नहीं जा पाएंगे, एक समय ऐसा आने वाला है ना हमें मुरली मिलेगी। तो ज्ञान तो बाबा ने बोला अंतिम समय तक वैसे मिलेगा, तो कैसे मिलेगा वो? हम क्लासेस में तो नहीं जाएंगे, मोबाइल्स भी बंद हो जाएंगे, है ना? हो सकता है ऐसी जगह पर हो जहां हमारी डायरीज भी ना मिले, अपने घर में तो ठीक है, वरना जरूरी है क्या घर में होंगे? कहीं भी हो, हमारे पास जो है वो सब यहाँ दिमाग में, बुद्धि में भरा पड़ा है ना। ये जो महसूस किया होगा ना, उसका रस लिया होगा ना महसूसता का, वो ही ज्ञान हमारे पास है। बाकी डायरियों में पढ़ा ज्ञान कोई काम का नहीं, चाहे हमने बहुत अच्छी नोट्स बनाई है, बहुत क्लासेस भी कराई हो, कुछ काम का नहीं है ना? तो ये महसूसता के द्वार खोलने हैं अभी हमें, कि कौन पढ़ाने आया है। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी, हाँ, ये आत्मा का ज्ञान है ना? और देही अभिमानी अवस्था मतलब क्या? तो आत्मा का ज्ञान है, और उस अनुसार अगर हम कर्म करते हैं तो हम आत्मा क्या है? देही अभिमानी। और देह अभिमान मतलब जो हम बॉडी कॉन्शियसनेस से कर्म करते हैं। तो जब हम देवी देवता थे तब हम में कोई विकार नहीं था, तो ये अपने आप को बताओ, मैं देवी थी तो मेरे में क्रोध नहीं था, मैं देवी थी तो मुझ में कोई भी अहंकार नहीं था, मैं जब देवी थी ना तो मैं रोती नहीं थी, है ना? बताओ आज अपने आप को बार बार, क्योंकि पूरी ही मुरली स्मृति पर है, आज की पूरी मुरली स्मृति पर है। किसका माइक ऑन है? तनु मैंने आपका माइक
माताओं जब जुड़ो तो ध्यान रखो, पहले भी आपको बताया था, माइक ऑन। और जो भी आत्माएं, कुछ आत्माएं तो जो पॉइंट बोलती है उसके बाद माइक ऑफ ही नहीं करते हैं, सबका माइक हम ऑफ करते रहते हैं, देखते रहते हैं अभी इनका दीदी, माइक। हाँ, दीदी बंद है मेरा तो। नहीं, मैंने अभी किया। कोई बात नहीं, चालू ही था, हमने बंद किया, आपको बोला ना तब हमने ही बंद कर दिया, क्योंकि होस्ट के पास वो पावर रहती है ना, ऑफ ऑन करने की, तो इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखा करो, है ना। तो बाबा कह रहे हैं, तो मैं अगर सत्युगी की देवी देवता थी तो मेरे अंदर क्या क्या था और मेरे अंदर क्या क्या नहीं था, और तभी अपने आप को एक सितारा देखो। अब देखो, आज हम ढूंढ रहे थे कि इस मुरली में जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी, शायद सब थे कि नहीं थे, ज्ञान से इसमें डाले हैं। और उस दिन हमारी ये भी बात हुई थी कि हम उस अनुसार इस ग्रुप में सेवा दे सकते, है ना। तो एक छोटा सा नया पुरुषार्थ हम चालू करें, जो हमने यहाँ भी ट्राई किया था। तो इसमें सपोज अभी 18 आत्माएं हैं। हाँ, तो हम अगर दो दो की पैर बनाए तो 9 पैर्स बन सकती है। हाँ, अगर ज्यादा बनाए तो कितनी 6 पैर बनती है भाई, 3 3 की बनाए तो 6 जोड़ी बन जाएगी, 6 6 की बनाए बनाए तो 3 जोड़ियां, 3 बन जाएगी, 3 ग्रुप हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को कोई इच्छा है अगर आगे करने की, तो ये बस एक आइडिया, एक संकल्प था 3 4 दिन पहले अमृत वेला जो हमने यहाँ शेयर भी किया था, सब आत्माएं नहीं थी उस दिन, कि चारों ही सब्जेक्ट के 4 ग्रुप बना दिए जाएं, है ना, 4 सब्जेक्ट के 4 ग्रुप बना दिए जाएं, और 4 ग्रुप को ये बताया जाए कि आज इसमें से जो जो मेन पॉइंट्स है, सपोज ज्ञान वाला ग्रुप है, वो ज्ञान के ही पॉइंट्स मुरली से उठाकर यहाँ पोस्ट करेगा अपने उड़ान वाले ग्रुप में, योग वाले योग की पॉइंट्स डालेंगे, धारणा वाले धारणा की डालेंगे, सेवा वाले सेवा की डालेंगे, है ना। फिर हम निमित्त है या कोई और आत्मा, हम जो भी करेंगे देखते हैं वो, तो हम होम से कौन सा होमवर्क है, एक आत्मा योग का अभ्यास ले लेगी, आज से, आज की मूल्य से ये अभ्यास करना है। फिर आज उस ज्ञान के अनुसार आपको कौन सा सामान लेना चाहिए, उसे याद के अनुसार कौन सा सामान लेना चाहिए, या पूरे ही मुरली में से आपको कोई एक सामान कौन सा लेना है, आप उस पर वो सब आप हम ढूंढ कर अगर पोस्ट करेंगे, जब हम मुरली क्लास में बैठे तभी हमें ये काम कर लेना है। इसके लिए स्पेशल अगर टाइम मिले तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, हम जब मुरली क्लास में बैठे, जब एक भी बार हम मुरली एकाग्रता से करें, है ना, और तब उसी वक्त हम इसको छांट ले, इससे क्या होगा, मुरली क्लास में अटेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें उस छांट कर उसको ग्रुप में भेजना होता है। और ऐसा नहीं है कि भाई 8 10 पॉइंट भेजने हैं, ऐसा नहीं होगा, आप कम से कम 2 पॉइंट भी भेज सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सपोज 4, आप 3 का एक ग्रुप है, सपोज एक ग्रुप में मनीषा बहन है, डिम्पल बहन है, नीलिमा बहन, चलो इन 3 का सपोज एक ग्रुप है, तो भाई नीलिमा बहन ने 2 पॉइंट भेजी, हाँ, तो मनीषा बहन दूसरी 2 पॉइंट भेज दे, हाँ, तो डिम्पल जी कोई दूसरी पॉइंट भेज दे, ऐसे। तो कितनी पूरी 4 पेज की मुरली होती है, उसमें कितना सब कुछ होता है। चलो, कई बार जैसे आज की मुरली में देख लो, बाबा ने ज्ञान ज्ञान ज्ञान, है ना। अब यहाँ धारणा सेवा और योग की बातें कम है नहीं है ऐसा नहीं, बहुत कम है। तो कोई बात नहीं, आप एक पॉइंट भेज दो, है ना, तो पूरा ग्रुप ना भेजे तो कोई एक जना ही वो पॉइंट्स भेज दे। लेकिन इससे होगा क्या पता है, कि चारों ही सब्जेक्ट पर पूरा ही हमारा अटेंशन रहेगा, क्योंकि सैटरडे की वाणी में भी बाबा ने बोला था, बस ये सैटरडे की ही बात है जब हमने ये शेयर किया था, कि चारों ही सब्जेक्ट में हमें पास विथ ऑनर होना है, स्कॉलरशिप लेनी है। आज भी बाबा ने कहा है स्कॉलरशिप लेने के लिए, है ना। तो आजकल ये स्कॉलरशिप वाली पास विथ ऑनर होने की लहर चल रही है, तो तुरंत हमें ये योग में ही बैठे बैठे ये सेवा का संकल्प आया था कि जब चारों ही सब्जेक्ट में मुझे स्कॉलरशिप लेनी है, तो पता तो चले कि 4 सब्जेक्ट है कौन से। हम बोलने को तो बोल लेते हैं, लेकिन जब बैठते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये ज्ञान की पॉइंट है, ये योग की पॉइंट है, ये धारणा की है या सेवा की है ना। तो बस ये संकल्प है, अगर आप लोग सभी रेडी हो तो हम ग्रुप बना दे। अगर किसी को नहीं भी करना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल फ्री हो आप, है ना। यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं, उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी हम होमवर्क के लिए, चार्ट के लिए आपको बोलते हैं, लेकिन इसके लिए कोई बंदिशें नहीं है। किसी को नहीं करना है तो भी वेल एंड गुड, जिसको करना है वो बता दे, तो क्या होगा, हम उस अनुसार ग्रुप बनाकर फिर वो सेवा भेज देंगे, भाई इतनी इतनी आत्माओं को ये वाला ग्रुप। अच्छा, फिर उसमें भी ऐसा होगा, कुछ टाइम बाद वो ग्रुप भी चेंज हो जाएंगे, यही का यही ग्रुप परमानेंट नहीं रहेगा, पार्टनर्स बदल दिए जाएंगे, सब्जेक्ट्स बदल दिए जाएंगे, तो एक वैरायटी नवीनता रहेगी ग्रुप में। और क्या कहना है आप लोगों का?
जी दीदी, करेंगे ना सब मिलकर। दीदी हम तैयार है, पर सिर्फ सैटरडे संडे मुझे नहीं जमेगा, बाकी मैं हर समय रेडी हूँ। बाकी बाकी सभी आत्माएं। मैं भी तैयार हूँ दीदी। दीदी मैं भी ओके तैयार हूँ। अच्छा, समझ में नहीं आए तो आप हम में से किसी को भी पूछ लेते हैं। आप डिम्पल बहन को पूछो, आप हमें पूछो, है ना। जो भी निमित्त आत्माएं हम पूछ सकते हैं। और हमें ये उड़ान वाले ग्रुप में करना है, हम एंजल्स में अभी कुछ भी नहीं करेंगे, पहला यहाँ प्रयोग करेंगे, है ना। क्योंकि दोनों वैसे देखे जाए तो ग्रुप तो एक ही है, लेकिन यहाँ हम ये करेंगे, है ना। दीदी और हमारा दिशा वाला है ना, दिशा हम्म, वाली माताएं, उनका एक ग्रुप का देना, नहीं ऐसा सभी नहीं हम होगा। इकट्ठे। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। वो तो क्योंकि करना ही नहीं है है ऐसे। ना, हम हाँ, हम हमें इतना टाइम नहीं मिलता, अब एक दूसरे को पूछते हैं, हम को जानते हैं ना तो पूछते हैं, पूछ लेते हैं। नहीं, लेकिन क्या होगा इसलिए फिर वो आप उसी ग्रुप में घूमते रहोगे। आप वो मधुबन जाओ तो भी वही ग्रुप, आप यहाँ पुरुषार्थ करो तो भी वही ग्रुप। अरे हम लोगों के साथ भी तो थोड़ा एंजॉय करो कुछ। हाँ, हम भी आपसे सीखेंगे। तो ग्रुप तो देखो, वो फ्रेंड्स वाला ग्रुप तो किसी को भी नहीं ओके मिलेगा। ओके दीदी, जहाँ भी आप रखो ओके। तनुबेन ये रूहानी पैसेंजर हैं सभी। हाँ, लेकिन कभी हम कभी कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो शू के हम दिशा की माताएं हैं ना, तो एक दूसरे को पूछ लेते हैं, कई बार ठीक जाना है। होता है। बहन के ग्रुप में भी अगर कुछ नया आइडियाज हो तो वो शेयरिंग करो। आप अपना कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका भी कुछ नया आइडियाज हो, आपके वहां पर भी कुछ अच्छा होता है, तो आप हमें और भरपूर करने की कोशिश करो ना, चेंज मत करो इसे। दिशा वाले दीदी ग्रुप को कह रहे हैं एक्चुअली डिम्पल। एक्चुअली हाँ ओम शांति दीदी, एक्चुअली दिशा का शेड्यूल बहुत टाइट है दीदी। क्योंकि हमें लौकी भी खैर करते हैं, सब करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, पर यहाँ क्या है, सेंटर में भी इतनी सेवा होती है। रोज अभी जो सातम आठम थी, कल अमावस का लास्ट दिन श्रावण महीने का, तो प्रदर्शनी भी होती है, सेंटर का भी ग्रुप है, वो भी होमवर्क होता है, गीता पाठशाला भी जाते हैं, और लौकिक कार्य भी करने होते हैं। तो इतना, और बुधवार को हम पूरे 5 वार्ड की जो बिल्डिंग है उसकी सफाई होती है, तो शेड्यूल फुल टाइट होता है। तो उसमें से खींच खींच के हम जितना होता है उतना करते हैं, ऐसे नहीं कि कर पाते हैं पर बहुत, इसीलिए हम ऐसे हाँ, ये आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि ये धारणा सेवा पर बहुत अटेंशन रहेगा मोदी सर, ये अच्छा आइडिया है। ग्रुप भी आप जहाँ बनाओ, जो बनाओ, हम रेडी है, पर ऐसे नहीं कर सकते कि हम सदा कर पाएंगे कि हाजिर ऑनलाइन हो पाएंगे ऐसे, क्योंकि बाहर जाना आना भी बंदिश मेरा तो नहीं है, ज्यादा होता है। हमने बोला ना कोई बंदिश नहीं है, है ना, जिसको करना हाँ हो। क्योंकि हाँ, अगर तीन बाकी आप चार करो, ये आत्माएं, बहुत अच्छा आइडिया है। देखो देवी बहन तो ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले यहाँ स्टार्ट कर लिया है ना। देवी बहन को ये अनुभव है, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं ना। तो वैसे तो नहीं, नहीं ये नहीं, बोल ये तो रहे बहुत अच्छा है, मुरली सुनते सुनते वो तो पॉइंट्स निकल जाएगी, उसमें कोई न्यू बात नहीं है, और जैसे टाइम कई भी है। बार ऐसा होता है ना, अभी जैसे नहीं, दीदी ने बाकी आप बोल के, और जी प्रस्ताव रखा ना दीदी ने कि हम अकेले नहीं उसके करेंगे, लिए तो रेडी है, नहीं उसके लिए हाँ, रेडी है। नहीं, है पर ना, आप 18। बोले कुछ आप दिशा का, क्यों दिशा का टाइटल ऑलरेडी हम वो क्या गामड़े सेवा पे जाते हैं, वो रात को होती है, रात को 8:30 बजे मंदिर से वैसे आए, तो वो ऑलरेडी हमारा यहाँ का बाहर की सेवाएं ज्यादा है। तो फिर हमें ना गीता पाठशाला में भी इसीलिए जाते हैं, देखो वे देखो सेंटर जाते शांति, हैं, तो टाइट है। हाँ एक मिनट सुनो। अब दिशा का ग्रुप इतना टाइट है, हम समझ रहे हैं, आपका सेंटर भी बहुत बड़ा है। इसीलिए क्या होगा कि एक अहमदाबाद का, एक राजस्थान का, एक दिशा का, ऐसे होगा ना। तो दिशा वाली आत्मा नहीं करेगी तो भी अब वो होमवर्क हो जाएगा, समझ रहे हो, तो भी वो मिल जाएगा। हाँ, और नहीं नहीं मुझे दीदी, आप पता है ये मेरे को, दिशा की माता इतनी एक्सपर्ट है, वो मुरली क्लास में ही सब कुछ कर लेगी, उनको एक्स्ट्रा टाइम वो देने हो की जरूरत जाएगा। नहीं नहीं, हो जाएगा दीदी, नहीं। और जहाँ पे जो ग्रुप में ज्वाइन करो, हम तैयार हैं, ऐसा कोई नहीं। बाकी रेगुलर में हम हर चीज नहीं कर पाते, उसका रीजन बता रहे हैं नहीं कोई इसलिए। बात नहीं, हमें पता है। आप बार बार ये नई रीजन बताओ, हमें पता है ना। एक बार आपने बता दिया, बस फिट हो गया दिमाग में। और हमारा क्या मेहसाणा में से अभी ये मनसा सेवा ग्रुप निकला है, वो उनको हमको दीदी जैसे वहां से ग्रुप को हम क्या
ऑलरेडी, यहाँ और पर युगलों को हमारे लिए वो अलग से, वो भी होमवर्क है। तो अच्छी बात है। इतना वो भी खींच खींच के करना पड़ता है, वो भी होता है, वो भी रह जाता है, कभी होता है कोई कभी बात नहीं। नहीं, देखो आप लोगों से हो तो करना, नहीं हो तो नहीं करना, हाँ हाँ, जो आप नहीं में नहीं, कर ये तो अच्छा आपने आइडिया दिया है, और ये तो हो जाएगा, बाबा करवा देगा, और ये भले आप ज्वाइन कर सकते हो अपने ग्रुप में अलग से। ओम शांति। देखो दीदी ने जो बोला ना कि इसमें पेयर्स बन रहे हैं ना, वैसे भी 18 है तो 4-4 के बन रहे हैं। हाँ, तो 4-4 में जैसे समझो हम 4 एक जगह इकट्ठे हैं ज्ञान लेने के लिए, समझो ज्ञान का पॉइंट्स निकालने के लिए। तो ये तो इजी प्रोसेस हो गया ना भाई। 8 पॉइंट भी अगर इसमें है या 12 पॉइंट्स भी है, तो 3-3 पॉइंट्स ही हिस्से में आ रहे, ज्यादा हिस्से में आ ही नहीं रहे ना। तो बस उसको कलेक्ट तो करना, ज्यादा तो इतना लंबा इस वाले इस प्रोसेस में तो मुझे ज्यादा लंबा मेहनत नजर नहीं आ रही है। 3-3 पॉइंट और अपनी ही मुरली वापस रिवाइज होके उसको मोल्ड कर पा रहे मुरली को अपने अंदर धारण करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा बर्डन वाला काम नहीं है, आप देखोगे तो, क्योंकि मुरली सुबह ही हो जाती है, मुरली का सुबह ही सब कुछ हो जाता है। तो उसके बाद में तो इसमें अभी मनसा सेवा तो आप सोचो 2 बजे तक चलती ही रहती है, पूरे दिन उसमें बिजी रहते पूरे दिन। हाँ, तो ये तो बहुत साधारण सा है, छोटा छोटा सा एक पुरुषार्थ है मेरे हिसाब से। हालांकि आप लोगों का बहुत, आप लोगों का सुन रही हूँ तो मुझे बहुत लग रहा है कि आप लोगों का तो बहुत बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा चल रहा है। हमारे सेंटर्स पे ऐसा कुछ नहीं होता, बस एक सामान दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं भी आप लोगों से सीख रही हूँ, देखो आप लोग कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मुझे ठीक लग रहा है कि 4-4 के पेयर्स बनाने से तो बहुत इजी हो जाएगा ना। तो देखो आप सोचो, फिर बहुत आसान है, असंभव को संभव कर सकते हैं हम ना। ओम ये शांति। हमने यहाँ किया पहले, तो यहाँ यहाँ करके देखा हमने, लेकिन यहाँ तो देखो सारी माता इतनी एक्टिव नहीं है, फिर भी ये पता तो चल गया कि बहुत इजी है, ये मुरली क्लास में ही हो जाता है, क्योंकि अटेंशन रहता है तो मुरली याद रह जाएगी। फिर तो हमारा ये वाला क्लास तो है ही है, और फिर अपनी तरीके से सब रिवाइज भी करते रहते हैं, है ना। तो ये है कि भाई हमें मुरली का ऑपरेशन कर लेना है ना, क्या करना है, मुरली को इतना ऑपरेट कर लेना है, इतना ऑपरेशन कर लेना है कि मुरली पूरी ही हमारे अंदर, मुरली भागने लगे। अगर मुरली भागने लगेगी तो फिर धीरे धीरे वो धारण होने भी लगेगी। तो पहले तो है कि वो दिलो दिमाग पर छाई होनी चाहिए, बस पूरा दिन वो मुरली छाई रहनी चाहिए। पता चले कि आज तो यही योग की अभ्यास है, आज यही सेवा बोली है बाबा ने, और उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं भी पनिशमेंट होने वाली है, आपको कोई बोलेगा डांटेगा, ऐसा तो है नहीं। सब अपने समान है, सब माताएं हैं, सब गृहस्थी बहुत बिजी है, एक एक आत्मा बहुत बिजी है ना। ये डिम्पल जी भी देखो, उनके भी पार्लर है, तो पूरा दिन खड़े के खड़े रहते हैं, फिर भी हो जाता है जब आ सकते तो आ लेते हैं, कर लेते हैं पुरुषार्थ। तो सब आत्माएं बहुत बिजी है, और बिजी ही रहना है। देखो बिजी है ना तो बड़ा मजा है, मतलब आप सेवा में दिन रात लगे हो तो बहुत बड़ी ये बात है, चाहे वो लौकिक सेवा या अलौकिक सेवा। क्योंकि अगर फ्री हुए ना तो व्यर्थ का भूत खा जाएगा, इससे अच्छा है लगे रहो लगे रहो लगे रहो, और लगे ही रहना है। और ऐसे लगे रहते रहते हम बाबा से लग जाएंगे, चले जाएंगे, है ना। तो बस ये तो एक संकल्प था, अगर आप सब रेडी हो तो हमें बस एक लिस्ट, पूजा बहन आप पूरी सारी आत्माओं का अगर लिस्ट हमें भेज सके, या कोई भी एक आत्मा अब सारा लिस्ट बना के मुझे दे दो, जो जो अभी 18 तो है, तो डिम्पल बेन इन 18 आत्माओं का खाली स्क्रीनशॉट लेके भेज दो ना मुझे, या इस ग्रुप में, है ना। तो बाकी भी जो नहीं जुड़ी है, आज 19 आत्माएं हैं, 19 आत्माएं हैं अभी, ठीक है। तो क्या उस अनुसार हम पैर बनाकर भेजते हैं फिर, हम्म, और फिर उस अनुसार काम करेंगे, फिर कल से फिर हम ऐसे करेंगे, ठीक है। और कोई भी जबरदस्ती नहीं है, प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से, नहीं है होता है मत करो, खींच खींच कर मत करो। आपके संकल्प चलते हैं तो वो सीधे वाइब्रेशन हमारे तक भी आते हैं। हाँ? हर आत्मा को देखो, अब सभी के सभी योगी आत्मा है, तो वो वाइब्रेशंस अच्छे नहीं होते फिर, नहीं करो चलेगा, लेकिन हल्के रहो, खुश रहो, है ना। तो ये मैंने पहले ही बोला कि ये कोई बर्डन नहीं है, ये बस मुरली को याद करने का एक जरिया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये 4-5 दिन से हम देख रहे हैं, ऐसे हो सकता है हम रोज हम बैठते हैं तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो अलग अलग लिखना चाहिए मुरली, लेकिन इतना टाइम नहीं होता, तो ये क्या हुआ, इसमें टीम में बांट दिया। अब मैं अकेली ही ये करूंगी तो कितना टाइम लगेगा मुझे, तो टीम में बांट दिया। अब टीम में भी 4-4 के ग्रुप, 3-3 के ग्रुप, 6-6 के ग्रुप कर दो, हो जाएगा बहुत आसानी से, और बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर जब यहाँ डिस्कस करेंगे ना हम, है ना, तो उसी पॉइंट्स को लेकर ही डिस्कशन हमारा चले, तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, तो हम कल से ये सेवा शुरू करते हैं। आज अभी हम सब ये नाम लिख लेते हैं, और किसी को भी आपत्ति हो
प्लीज 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 बता देना, है ना। ये गायत्री बहन है, मैं उनको नहीं जानती हूँ, गायत्री बहन आपको, बाकी सबको तो मैं जानती हूँ। भगवती बहन आप 16 सेंटर से? शांति गायत्री बहन सिद्धपुर से है। जी जी, ओके जी, हाँ बराबर, राइट, याद आया। वो नहीं कर पाए तो भी कोई बात ओम नहीं। शांति दीदी, मैं डीसा सेंटर से भगवती बेन। आप दिशा सेंटर से हो? ओके हाँ, जी, डीसा सेंटर से। ठीक है, ओके ओके। चंद्रिका ओम बहन, दीदी, ओम शांति। आपका बहुत अच्छा है आइडिया, और आप जिसमें चाहें इसमें हमें ऐड करना, ठीक है। जी 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 जी, कोई बात जो नहीं, ग्रुप में चाहे इसमें ऐड कर देना, है ना। ओम शांति हो जी। ठीक है। ओम शांति। हेतल दीदी, हेतल दीदी, बोलो बोलो। हाँ मैं ऐसे बोल रही थी, जैसे मधुबन भट्टी में हमने ग्रुप में जुड़े हैं, तो जैसे हमको आपने ग्रुप बनाया 2 का और धारणा दी, तो भाई ज्ञान हाँ, योग ऐसे ही धारणा करेंगे। सेवा, इसमें धारणा ही दी है। वैसे माना हाँ, एक ही धारणा है, या योग या सेवा, या चारों सब्जेक्ट लेना है? नहीं चारों नहीं, एक ग्रुप को एक ही। अच्छा, तो जो भी दिशा वाला ग्रुप हो तो हमें बोलना धारणा में वाला बोलना है, या योग वाला, या सेवा वाला, ठीक है। वो मैं बता के आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं दिशा वाला ग्रुप सबको अलग अलग बांटा जाएगा। अच्छा, यही तो चर्चा चल रही थी। क्यों, मैं अभी ज्वाइंट हुई हूँ ना, इसलिए। दिशा वाला ग्रुप अलग नहीं रहेगा, दिशा को हर जगह बांटना है, क्योंकि दिशा में से हमें भी दिशा लेनी है ना भाई। वो तो सभी में से बाबा ने कहा गुण मोती चुगने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर माना 2-2 की जोड़ी है, या 4-4 की है, या धारणा मैं सेवा है, बताऊंगी, योग मैं क्या करके दे रहे हो, ऐसे मैं पूछ रही हूँ। नहीं, मैं करके भेज दूंगी आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ, मैं करके भेज देती हूँ, आप निश्चिंत हो जाओ सब, बस आपने हाँ बोल दिया, अब मैं कर ठीक उस पर। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ये लिस्ट के अनुसार मैं करूंगी, फिर कुछ आगे पीछे होगा तो चेंज कर लेंगे। अरुणा बेन आप करोगे? अरुणा बेन 16 सेंटर, माइक ओपन करो। अरुणा बेन, ये आत्मा कभी कभी ही माइक ओपन करती है, बहुत प्यारी आत्मा है वैसे। कोई बात नहीं अरुणा बेन, आप मुझे मैसेज कर देना। तो हम आपका, अरुणा बेन तो ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा कब गए? हाँ। कोई बात, 1 मास हुआ। ठीक, ठीक है जी, कोई बात नहीं। हाँ, चलो चलो, तो जितने हैं अभी 20 है, अभी 20 हो गए, तो देखते हैं उस अनुसार, है ना, बनाते हैं ग्रुप। ओके जी, तो चलो जरा सा हम ले लेते हैं ये आज का वरदान। तो बाबा ने आज पूरी ही मुरली कैसे ली है, ज्ञान पर ली है, जो मेन मेन पॉइंट्स आप लोगों ने ले लिए हैं। यहाँ बाबा ने कहा ये स्कूल है, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाई की पढ़ाई और कहीं नहीं मिलती, और ये ज्ञान पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी। तो अभी मिला है ना, तो उसको पूरा ले लो, हप कर लो पूरा सागर को, है। और इसके लिए रोज देखो बाबा कुछ ना कुछ, किसी न किसी आत्मा को टच करा के हमें नया नए पैतरे बताता रहता है, नए नए आइडियाज, नई नई युक्तियां देता रहता है ना। तो क्या होता है जब ऐसी नवीनता रहती है ना, तो बहुत उमंग उत्साह भी रहता है, और कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर कुछ त्रुटि रही उसमें, है ना, तो कुछ सीखेंगे, तो उसको सुधारेंगे, और क्या करेंगे। हाँ, वो कोई है तो नहीं कि भी किसी को बताना है हमें, तो यहाँ तो संपूर्ण समर्पित होकर बाबा को बुद्धि देकर ही हम बैठते हैं, और ऐसे ही सब कुछ सारी सेवाएं होती है। ठीक है, फिर बाबा ने आज वरदान दिया है, माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह। तो जो सदा बाप की याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं, वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं, है ना। माया की छाया से बचने का साधन क्या? बाप की छत्र छाया। कहीं बारिश आती है तो क्या करो, छाता लेकर खड़े हो जाओ, छाता नहीं ले रहे तो क्या करो, घर में ही रहो। तो क्या करते हैं, जैसे पता चल गया कि ये माया है, तो क्या करो, बाबा को याद करो, किसी ना किसी माध्यम से बाबा को याद करो, तो बाबा की याद की छत्र छाया आ जाएगी। और इसी में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है ना। खुशी गुम होने का कारण कोई फिक्र है, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, तो क्योंकि कमजोरी ही माया का आह्वान करती है। जब भी पूजा बेन बता रहे थे, तो हम तो, पूजा बेन आपको पता है कि नहीं, लेकिन माया कोई, हमने तो कभी अपने जीवन में माया को लाया ही नहीं। बाबा ने माया क्यों कहा है? बाबा ने माया इसलिए कहा है कि हम, मेरे बच्चे मायूस ना हो जाए, दिल सिकस ना हो जाए, निराश ना हो जाए। बाकी माया क्या है? हमारे अंदर की कमी कमजोरी है, परमात्मा महावाक्य ही है। तो मेरे अंदर की जो कमी कमजोरी है वो मैं नहीं हूं, लेकिन उससे भी डिटैच होकर, मेरे अंदर क्रोध है तो वो क्रोध मैं थोड़ी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये क्रोध क्या है? तो ये क्रोध रावण का संस्कार है, उसको डिटैच कर दो अपने आप से।
ऐसे साक्षी होकर अपने आप को देखना है ना। तो उससे क्या होगा, हम उससे हम गिल्ट में नहीं जाएंगे, हाय मेरे से ऐसे भूल क्यों हो गई, ऐसे कोई गिल्ट हमारे अंदर नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है ये। इसलिए बाबा ने कहा भाई माया की छाया में सपने में भी अगर पड़ गई तो बहुत परेशान कर देती, इसलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। इस लोगों ने समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। टाइम नहीं है, वरना इसमें भी हम बहुत बड़ा चिंतन कर सकते हैं, बहुत पावरफुल टॉपिक है। हाँ, कौन से लूज स्क्रू होते हैं अलबेलेपन के सिवाय, है ना, उस पर भी आप चिंतन लिख सको तो लिख कर भेजो। फिर अव्यक्त इशारा है, जो सर्व प्राप्तियों से तृप्त रहते हैं उनकी स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या बन जाती है, उनमें कामना के बजाय सामना करने की शक्ति आ जाती है। देखो कामना नहीं है मतलब कोई इच्छा ही नहीं है तो कामना नहीं है, कामना नहीं है तो सामना करने की शक्ति, क्योंकि वो हमारी हर पेपर में गुण और शक्ति हमें दिखाने होते हैं। अगर हम उस पेपर को पास करने में वो गुण शक्ति यूज पूरा कर लेते हैं ना, तो वो हमारे अंदर से ड्रेन हो जाती है। लेकिन अगर हम ज्ञान के मनन चिंतन से बाबा के समान बनकर उस पेपर को पास करते हैं, तो वही मल्टीप्लाई हो जाती है। बहुत बड़ा फंडा है ये, पता है ना। तो देखो मुझे मल्टीप्लाई करना है कि माइनस करना है, ये मेरे हाथ में है ना। तो उसको ऐसे यूज करें जो मेरा मन हल्का रहे। बाबा होता तो कैसे करता है, ऐसे अगर हम यूज करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होगी। और अगर उसमें उलझते गए तो वो मेरा खाता माइनस होता जाएगा। तो ये ध्यान रखे। तो वो किसी भी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अगर स्वयं में ही कोई इच्छा नहीं रही होगी तो वो दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकेंगे। और बाबा ने एक वाणी में कहा है कि जो इच्छा मात्र अविद्या आत्मा होती है वही इष्ट देव देवी बनते हैं, क्योंकि उनको देना होता है ना। और उनसे ही बाबा मनसा सेवा करवाता है, क्योंकि खुद की एक भी इच्छा है मतलब विकार है। अब भूत को तो कौन देवी बनाएगा, अंदर भूत ढूंढ रहा हो तो देवी कैसे बनेंगे, नहीं बनेंगे ना। इसलिए ठीक है जी। अच्छा और किसी कुछ कहना है? अब संडे की वाणी रह गई, अगर दोपहर की जो नून की वाणी है 1 से 2 बजे में वो जल्दी खत्म हो गई, तो हम उसी में संडे की वाणी इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि हम ही निमित्त है आज सेवा के। ठीक है, तो सभी टाइम से जुड़ जाना। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।